क्या भाजपा के चारों विधायकों का 2 साल में गिर गया ग्राफ? विधानसभा के चुनाव में मिले मत से भी कम मेनका गांधी को दिलवा पाए मत। 2 साल में विधायकों का गिरा ग्राफ तो 2027 में कैसे बना पाएंगे बाबा यूपी की सरकार? पीडीए के आगे क्या बाबा का फार्मूला नहीं आया काम, या फिर अपने ही मेनका गांधी को दे दिए मात? जी हां, लोकसभा के इस चुनाव में मेनका संजय गांधी की हार की सभी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अनुमान कोई भी नहीं लगा पा रहा है कि लगभग 1 माह के अंदर प्रचार कर गोरखपुर से आए राम भुआल निषाद 8 बार की सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी को कैसे चुनावी रण में परास्त कर दिए। 5 साल जनता के बीच रहने वाली, जनपद को एक विकास के पथ पर अग्रसर करने वाली मेनका संजय गांधी को चुनाव में कैसे हार हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेनका संजय गांधी को 4,59,196 मत मिले, तो वहीं चंद्रभद्र सिंह सोनू को 4,44,670 वोट मिले, यानी मेनका संजय गांधी 14,526 मतों से विजयी हुई थी। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मेनका संजय गांधी को 4,01,156 मत मिले, तो वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद को 4,44,330 मत मिले, यानी राम भुआल निषाद 43,174 मत से विजयी हुए। तो वहीं मेनका संजय गांधी 2019 से भी कम मत पाकर चुनाव हार गईं। अगर हम विधानसभा वार मतों की समीक्षा करें तो कादीपुर विधानसभा में मेनका संजय गांधी को 85,218 मत मिले, तो वहीं राम भुआल निषाद को 80,777 मत मिले, और बसपा से उदयराज वर्मा को 44,931 मत मिले। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कादीपुर विधायक राजेश गौतम को 96,405 मत मिले थे। भले ही मेनका संजय गांधी 4,441 मतों से कादीपुर विधानसभा से आगे रही हों, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कादीपुर विधानसभा से मेनका संजय गांधी को 11,187 वोट कम मिले। वहीं अगर सदर विधानसभा की बात करें तो मेनका संजय गांधी को 74,838 वोट मिले, राम भुआल निषाद को 75,984 वोट और बसपा प्रत्याशी उदयराज वर्मा को 39,108 वोट मिले, और मेनका संजय गांधी सदर विधानसभा सीट से राम भुआल निषाद से 1146 वोट से पीछे रहीं। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय को इस विधानसभा से 85,249 वोट मिले थे, जिसकी तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मेनका संजय गांधी को 10,411 मत कम मिले हैं। अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर विधानसभा की। इस विधानसभा में मेनका संजय गांधी को 84,727 मत मिले, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 1,07,47 मत मिले, तो वहीं बसपा प्रत्याशी को 25,910 वोट मिले। मेनका गांधी को 16,020 मतों से इस विधानसभा से हार मिली। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक विनोद सिंह को 92,715 वोट मिले थे, यानी 2017 की तुलना में मेनका संजय गांधी को 7,988 वोट कम मिले। वहीं इसौली विधानसभा की बात करें तो मेनका संजय गांधी को 76,886 मत मिले, तो वहीं राम भुआल निषाद को 95,817 मत मिले, तो बसपा प्रत्याशी उदयराज वर्मा को 16,538 वोट मिले, और मेनका संजय गांधी को 18,931 मतों से इस विधानसभा से हार मिली। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश बजरंगी को 69,360 वोट मिले थे, जिसकी तुलना में 7,526 वोट मेनका संजय गांधी को ज़्यादा मिले।
वहीं अगर लंबुआ विधानसभा की बात करें तो मेनका संजय गांधी को लोकसभा के इस चुनाव में 77,556 वोट मिले, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 88,929 वोट मिले और बीएसपी प्रत्याशी को 35,923 वोट मिले, जिसमें मेनका संजय गांधी को 13,373 वोट से इस विधानसभा से हार मिली। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक सीताराम वर्मा को 82,999 मत मिले थे। 2017 की तुलना में 5,443 मतों से इस बार लोकसभा के चुनाव में मेनका संजय गांधी को इस विधानसभा से हार हुई है। बहरहाल इस लोकसभा के चुनाव में चाहे पीडीए का हवाला देकर या फिर इंडिया गठबंधन का संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का एजेंडा कारगर भाजपा मानकर अपनी हार मान रही हो, लेकिन भाजपा को इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं भाजपा के विधायकों के 2 साल के कार्यकाल व मेनका संजय गांधी के 5 वर्षों के कार्य भारतीय जनता पार्टी को इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं भाजपा के विधायकों के 2 साल के कार्यकाल व मेनका संजय गांधी के 5 वर्षों के कार्यकाल से जनपद की जनता में कहीं न कहीं आक्रोश व्याप्त था, जिसके चलते 2 साल में भाजपा के चारों विधायक 2017 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में मेनका संजय गांधी को अपना मत नहीं दिलवा पाए या फिर भाजपा के जनपदीय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व नेताओं ने अंदर ही अंदर खेल कर दिया। तो वहीं सुल्तानपुर प्रभारी मंत्री आशीष पटेल का दावा भी फेल हो गया और मंत्री संजय निषाद व राजभर की हुंकार भी धरी की धरी रह गई। देखना तो दिलचस्प होगा कि आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए क्या रणनीति तैयार करेगी। जनपदीय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों बदलाव होगा या फिर इन्हीं के सहारे अपनी नैया पार कराने की जुगुत में रहेंगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर मेनका संजय गांधी के हार की समीक्षा जरूर करें।